तो हम लोग हार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने लोकेशन, मेम्ब्रेन, चैम्बर्स, वाल्व्स और हार्ट पंपिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो आइए आगे बात करते हैं कोरोनरी वेजल्स। तो यहाँ पर कोरोनरी वेजल्स का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे आपको आर्टरी दिख रही है। यहाँ पे वेन है, ब्लूइश कलर वेन है, आर्टरीज है। ठीक है, इन सब को मिलाकर वेजल्स कहते हैं। ठीक है, कुछ आर्टरीज, कुछ वेन्स, जो भी ब्लड को हार्ट को सप्लाई करने वाले हैं, उनको हम कोरोनरी वेजल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हार्ट अयोटा में ब्लड देता है, ठीक है, थोड़ा इसको समझना जरूरी है। अयोटा, ठीक है, अयोटा एक लॉन्ग लार्ज आर्टरी। ठीक है, फिर यहाँ से शॉर्ट आर्टरी हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अयोटा जैसा ही उसी को लगकर, ठीक है, असेंडिंग अयोटा यानी नीचे जाने के लिए जो अयोटा है, just beyond the aortic semilunar valve. The two arteries branches into small arteries and arterioles, then to capillaries. The coronary capillaries merge to form coronary veins, which empty blood into large coronary sinus that returns blood to the right atrium. ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, अयोटा है, अयोटा को लगते ही एक ब्रांच आ रहा, ये ब्रांच पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच है। ठीक है, ये फ्रंट एंटीरियर पार्ट को, ये पीछे का जो है ये पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर रहा। ठीक है, यहाँ से फिर छोटे छोटे ब्रांचेस हो गए आर्टीरियल्स के। ठीक है, ये लार्ज आर्टरी से आपको, लार्ज आर्टरी से, यही लार्ज आर्टरी से दो ब्रांचेस बनते हैं, आयोटा फिर आगे चला जाएगा, फिर ये आर्टरीज है। ठीक है, फिर आर्टरीज से ही स्मॉल ब्रांचेस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये ब्रांचेस है, छोटे छोटे ब्रांचेस, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर इसको छोटे और छोटे बारीक ब्रांचेस बन जाते हैं। तो ये रहा बड़ा आपका नौ लार्ज आर्टरी। फिर इसके बाद से थोड़ा आर्टरीज है। ठीक है, ये आर्टेरियोल्स है, फिर यहाँ पे कैपलरीज रहते हैं। ठीक है, फिर इस कैपलरीज को लग के ही आपका वेन्स स्टार्ट होंगे, स्मॉल वेन्स जैसा, ये स्मॉल वेन्स आर्टरीज से स्मॉल वेन्यूल्स है। ठीक है, वेन्यूल्स के बाद फिर लार्ज वेन्स। ठीक है, लार्ज वेन्स, फिर उसके बाद वेना केवा, बड़ा वेन्स, वेना केवा से फिर राइट एट्रियम। तो ऐसा ब्लड हार्ट को खुद सप्लाई होगा, यानी लार्ज आर्टरीज के जरिए से, आयोटा के जरिए से, और लार्ज आर्टरीज के जरिए से, आर्टेरियोल्स के जरिए से कैपिलरीज तक, ये सेल तक पहुंचेगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं से फिर राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरिया है, तो देख सकते हैं आप लोग ये,
ये पूरे वेन सप्लाई हो रहे हैं। फिर ये आयोटा है, आयोटा से लगकर ये, इसका नाम हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये राइट रहा तो लेफ्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर, यहाँ पे देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी है। पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से भी दिख रही, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर देखिए, जब ये आर्टरी से ब्लड लेके आ रहा, तो जब कोई भी एक, एक वन हो गया, ये टू हो गया, इधर थ्री, फोर, पूरे फोर ब्रांचेस रहते हैं मोस्टली। ठीक है, फोर ब्रांचेस होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ, इसी को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ठीक है, हार्ट अटैक कैसा होगा? हार्ट अटैक आपका इसी से होगा, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, इसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए। ब्लॉकेज कैसा होगा? ये देखिए, ऐसा होगा ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज है, देखिए यहाँ पे जो है ब्लॉकेज, ये फैट आपका जमा होगा। नॉर्मल आर्टरी ऐसी होनी चाहिए, ये ब्लॉकेज वाली आर्टरी ऐसी। तो आपको एक अगर आर्टरी में ब्लॉकेज, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गए, तो ये बहुत डेंजर होता क्या है, यहाँ पे पहले आता है। ठीक है, तो इस साइड हार्ट पे ज्यादा फंक्शनिंग नहीं कर पाता। कभी ये ब्रांच में आ गया, कभी ये ब्रांच में आ गया, कभी ये ब्रांच में आ गया। ठीक है, चार ब्रांचेस आपको देखने को मिले। ठीक है, इस ब्रांचेस में अगर आ जाए तो तीन अपने लिए फ्री है, तो ये तीन काम करेंगे। फिर इसमें भी ब्लॉकेज आ गया तो दो काम करेंगे। एक में ब्रांचेस आ गया, तीनों ब्लॉक हो गया। तीन ब्लॉकेज को ट्रिपल वाल्व डिसीज कहेंगे, डबल वाल्व डिसीज, क्वाड क्वाड्रप वाल्व डिसीज। ठीक है, तो ऐसा, ये इसको कहते हैं हार्ट अटैक। जब सिंगल इस आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होगा तो ये माइनर है। सिंगल वाल्व रहा, नो इश्यूज। ठीक है, डबल रहा तो भी फिर भी हार्ट उसको केपेबल है। ट्रिपल में क्या हो जाता है, तीनों आर्टरीज के जो मेन वेजल्स है वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से मेजर हार्ट अटैक आने की चांस है। हार्ट अटैक क्या है? वो जो एरिया है, ये एकदम स्टिफ हो गया, रास्ता तंग हो गया, ब्लड जाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी। जब हार्ट अपने ताकत से ज्यादा प्रेशराइज देगा ताकि इस ब्लॉकेज को ओपन कर सके, तो उसमें जो हार्ट को जो कंट्रोल करने की ताकत से ज्यादा जो पावर लगाने पड़ता है, उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, उसमें हार्ट क्या हो सकता है, कभी स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कोरोनरी वेजल्स। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कोरोनरी वेजल्स के बाद क्या टॉपिक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके सवाल जवाब देने के बाद। तो कोरोनरी आर्टरी वेजल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड। यानी कार्डियक साइकिल का मतलब हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड, ब्लड बॉडी तक पहुंचने से लेकर फिर ब्लड वापस हार्ट में आने तक, ये पूरे चीजों को हम एक साइकिल कहेंगे। ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है, देखिए, द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में ब्लड सेल तक पहुंचा, फिर सेल से डीऑक्सीजनेट ब्लड वापस हार्ट में आया, तो पूरा साइकिल को क्या कहेंगे हम, कार्डियक साइकिल कहेंगे। ठीक है, is the simultaneous contraction of two atria followed by fraction of a second later by simultaneous contraction of two ventricles। तो पहले क्या होते हैं, टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद टू वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एट्रिया रिलैक्स। ये कितनी देर में होता है, देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स।
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन इस कुछ सेकेंड्स का उसमें आपको डिले देखने को मिलता है। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक। क्या कहेंगे? सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्स। डायस्टोल माने रिलैक्स। जो हम बीपी में देखते हैं 120/80, ये 120 जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। वो कहते हैं सिस्टोलिक। 80 जो है डायास्टोलिक प्रेशर। यानी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, इसीलिए 120 तक लिमिट, 120, 130, 140 तक लिमिट रखी गई। डायस्टोल रिलैक्सेशन के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए 80 प्रेशर मिनिमम मिनिमम रखा गया। ठीक है। वी कैन से दैट एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या आता है? एट्रिया जब रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो दो, फोर चीजें हो, चार चीजें होती हैं। ठीक है। तो मैं क्या होता है देखिए पहले, फिगर आपको बता, यहाँ पे देखिए, ये साइकिल है, पूरा साइकिल। ठीक है। इसमें कितने सेकंड्स का टाइम लगता है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस इतना याद रखिए कि साइकिल ये इस तरह होता है। चलिए ठीक है। तो इसमें देखिए, in this traditional representation, the cardiac cycle is depicted in a circle because of the one heartbeat follows another and the beginning of atrial systole. Atrial systole मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले नंबर पे क्या होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट। एट्रिया क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। इसको हम द साइज ऑफ द सेगमेंट ऑन और आर्क ऑफ द सर्कल इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम लगता है देखिए, यहाँ पे देखिए एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड लगेगा। ठीक है। उसके बाद साथों साथ क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल हो 0.3 सेकेंड लगेगा। ठीक है। उसके बाद एट्रियल डायस्टोल, ये पूरा एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। यानी एट्रिया सिस्टोल होने में 0.1 सेकेंड लगेगा। यही एट्रिया रिलैक्स होने के लिए 0.7 सेकेंड लगेगा। ठीक है। और सेम वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 0.3 सेकेंड्स लगेंगे। वेंट्रिकल डायस्टोल होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए 0.5 सेकेंड। ठीक है। इसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए, एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल के माने हैं कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल डायास्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है। ये एक एट्रिया गया, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है। एट्रिकल सिस्टल में 0.1 सेकेंड टाइम लगा, वही एट्रियल डायस्टोल में कितना लगा? 0.7 सेकेंड लगा। एट्रियल वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकेंड्स। ठीक है। और 0.5 सेकेंड्स। ठीक है। तो इतना आपको एक एक, यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और वेंट्रिकल एट्रिया रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल रिलैक्स। ठीक है। तो ये इतना टाइमिंग होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है। ठीक है। ब्लड इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग फ्रॉम द वेन्स इनटू बोथ एट्रिया एज ब्लड accumulates the pressure force open the right and left AV valve. Two-thirds of the atrial blood flows passively in the ventricle. ठीक है। तो इसको मैं इजीली विदाउट रीडिंग में बता दूंगा आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। देखिए, ये आपका हार्ट है, ये एट्रिया है,
ठीक है, एट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये वैल्व्स है। ठीक है, ये वैल्व्स है, ये वैल्व्स है, ये वैल्व्स है, ये वैल्व्स। ये आपका वेना केवा है। ठीक है, ये क्या आपका पल्मनरी वेन है, ये पल्मनरी आर्टरी है, ये अयोटा। ठीक है, जैसा ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, सिकुड़ गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल हुआ। सिस्टोल जैसा हुआ, ये वैल्व खुल गए, खुल के ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गए। ठीक है, इसको कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब ये रिलैक्स होने के लिए पूरा 0.77 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल्स में जैसा ही ब्लड आया, फिर ये भी, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 सेकेंड हुए, फिर डायस्टॉल की तरफ चले गए, यानी रिलैक्स होने की तरफ चले गए लोग। फिर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लेंगे? 0.5 सेकेंड, 3 सेकेंड्स लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होने के लिए फिर 0.5 सेकेंड्स। इन 0.8 सेकेंड इन दोनों को, इन 0.3 सेकेंड सिस्टोल में, डायस्टोल में 0.7 सेकेंड। तो जैसा ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड यहाँ पे आया, अब ये रिलैक्सेशन की तरफ चले गए। ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, ये रिलैक्सेशन में रहना शुरू करेंगे। ये जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 0.3 सेकेंड टाइम रहेगा, ब्लड यहाँ से निकलकर फिर पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। ये आयोटा से ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, बॉडी को भी होगा और हार्ट को भी। ठीक है, अब ये रिलैक्स होने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 0.4 सेकेंड मिलेगा, 0.5 सेकेंड। तो इसको 0.8 होगा, इसको भी 0.8। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। जैसा ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा, और ब्लड जैसा ही ये रिलैक्स होगा, ये वाल्व यहाँ के खुलेंगे, ब्लड वापस फिर लंग से यहाँ, बॉडी से यहाँ पे आएगा, लंग से फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये डीले होने के लिए क्यों रखा गया? ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वक्त ब्लड एक ही साथ ना रह पाए, ब्लड इधर का एम्प्टी हो जब इधर वेंट्रिकल एट्रियल में आए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो ये साइकिल कितने टाइम पे पूरा हो रहा, देखिए आपका 0.1, 0.3, 0.7, 0.5। 0.1 प्लस 0.7। ठीक है, 0.3 प्लस 0.5, ये वेंट्रिकल्स के हैं, ये एट्रियम है। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.8, 0.8। ठीक है, तो ये इतने सेकेंड्स में आपका एक हार्ट बीट हो रहा है, 0.8 सेकेंड्स। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में नहीं, बल्कि 1 सेकंड से कम वक्त में ही आपका एक साइकिल पूरा हो रहा। तो ये साइकिल्स अगर पूरा होंगे तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इस दौरान हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वक्त जो साउंड आएगा, उसी को हम लब डब बोलेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? लब डब। तो ये साउंड अगर नॉर्मल आ रहा तो लब डब आएगा। ठीक है, इसी को हम हार्ट साउंड कहेंगे, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड अगर लब एंड डब 0.8 सेकेंड में अगर ये चीज आ जा रहा, तो ये नॉर्मल है। जैसा कि लब डब, ऐसा साउंड अगर आ रहा तो उसको हार्ट मरमर्स कहेंगे। तो क्या कहेंगे? हार्ट मरमरिंग। हार्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है, या तो एट्रिया में है, या वैल्व में है, या वेंट्रिकल्स में है, या कैसी और जगह है, जिसकी वजह से ये हार्ट के साउंड बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन या तो देर हो रहा है, या रिलैक्सेशन देर हो रहा है, या रिलैक्सेशन कम जल्दी हो रहा है, या रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन देर से हो रहा है। तो ऐसे में कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आ सकते हो। क्या प्रॉब्लम्स है वो हम
दूसरी चीज में देखेंगे। अब नेक्स्ट है कार्डिया कंडक्शन पाथ, को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिखा लिखा हुआ है कार्ड हार्ट मर्मर्स, आप इसके टेबल को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आपको डाउट है तो पूछ लीजिए नेक्स्ट।